अब आपकी बारी है सर, चाल चलिए। ये रही मेरी चाल, ये मेरा हाथी, ये 1, 2 और 2.5 चेकमेट। सर यार आप क्या खेलते हो यार, गजब सर गजब, मैग्नेट कार्लसन निकले यार आप तो। तांबड़े खड़े खड़े देख क्या रहे हो, सर के लिए चाय लेकर आओ, कितना दिमाग लगाते हैं यार सर। हेलो, क्या सही बताओ, अभी अभी आ रहे हैं हम, 1 मिनट, बस 1 मिनट रुको। सर भोपाल में मर्डर हुआ है। एक बात बता, हम तो मुंबई इंडियंस है ना? हाँ तो मुंबई पुलिस सर, मुंबई पुलिस। हाँ तो से क्या मतलब है, भोपाल क्या मेरी बारात में भोंपू बजाने जाएंगे? सर आप दूसरी शादी कर रहे हो। हमें तो इंटीमेशन कार्ड भी नहीं दिया आपने, देख ली सर आपकी दोस्ती, रात को दारू पे दोस्त दोस्त बोल के सारा पैसा उड़ा देते हैं मेरा। अरे भैया भोपाल हमारे अंडर नहीं आता है, कुछ समझते हो, दिल में बात जाती है तुम्हारे। क्या क्या बात कर रहे हो, हम आते हैं, तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा, घबराओ नहीं, आ रहे हैं हम। क्या हुआ, नाकापाड़ा में लफड़ा है सर? वो तो 2 मिनट की दूरी पे, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। वैसे सर भोपाल किसके अंडर आता है? भोपाल रवि किशन के बाप के अंडर आता है। क्यों रवि किशन? हाँ सर, मेरे पिताजी को हर अंडरवियर आता है। खैर कोई बात नहीं। सर देखिए ये है पीटर का कमरा। क्या हुआ था पीटर को? जब हम यहाँ आए तो पीटर यहाँ लेटी थी। पीटर लड़का है कि लड़की है? लड़का है सर। तो ये लेटी थी क्यों बोल रही है? सर ये दुबई के शेख सलीम अल उलजुलूल की बेटी है, पीटर की इकलौती पत्नी। लव मैरिज। तुम पीटर के क्या हो? मैं सर उसका बचपन का दोस्त हूँ, हम साथ में काम करते हैं। सर मुझे तो पत्नी पे शक हो रहा है। मुझे भी। चलो साइड दो, मुझे चेक करने दो, पहले केस तो समझो फिर करना शक। डिटेक्टिव भूफो, इसे यहाँ किसने आने दिया है? सर हमने पुलिस, CID, प्राइवेट डिटेक्टिव सबको बुलाया है। दया ये दरवाजा तोड़ो, अब क्या रोबोट हो? नौकर नहीं हूँ, तुम्हारे सर पे बिना इंस्ट्रक्शन के काम नहीं करोगे। देखो केस सॉल्व करने का सबको बराबर का हक है, समझे मिस्टर बलजीत जी? गिरफ्तार कर लो दया सबको। अभिजीत केस सॉल्व हो गया, सब गुनेगार यहीं मिल गए। अबे गेट के ऊपर से हट मोटे, गेट के ऊपर से हट। तांबड़े तू ठीक है ना? सर अब तो मुझे प्रमोशन दिला दोगे ना? प्रमोशन तो अब मैं दूंगा तुम्हें। ओ हेलो, मैं एक डिटेक्टिव हूँ और तुम तीनों अभी भी एक ही बाइक पे घूमते हो, ये बात मैं जानता हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें एक ही बाइक पे घूमते हुए, और तुम बाइक की टंकी पर बैठकर शहर घूमना कोई ठीक बात नहीं है मिस्टर प्रद्युमन। मतलब इसे छोड़कर बाकी सब गुनहगार है, पकड़ लो इन्हें। हम पुलिस वाले हैं, अंधा है क्या छोटू? अच्छा तो ये दोनों गुनहगार हैं। अरे इन लोगों ने ही तो बुलाया है हमें यहाँ पे केस सॉल्व करने के लिए। केस क्या है? इसकी माँ का, इसको कुछ मालूम भी है? अगर तुम सब मेरे साथ और कहो कि तुमने कुछ नहीं देखा है तो मैं भी इसका भेजा खोल देता हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, स्टोरी सुनते हैं, पहले स्टोरी सुनाओ। वो हमारा हस्बैंड पीटर होती। मैं समझ गया, केस सॉल्व। उसे किसी ने मार दिया है, राइट? अरे वो तो सबको पता है किसने मारा है, ये बात जाननी है। इस सबके लिए पहले हमें पीटर की स्टोरी जाननी होगी। पीटर एक आम आदमी था, उसे दुबई में नौकरी मिली तो वहां जाकर रहने लगा। एक लड़की से प्यार हुआ तो शादी मना ली, कंपनी ने इंडिया ट्रांसफर कर दिया तो फिर मुंबई रहने लगा। रिश्तेदार लोग गाँव रहते थे। इसे यहाँ जानने वाले लोगों में है इसकी पत्नी। सही बोल रहे हैं, पत्नी नहीं मारा है। हाँ सही है, पत्नी नहीं मारा होगा, इसी का काम है। मेरा शक तो पहले दिन से ही उसकी पत्नी पे था। ये सब चुपचाप क्यों खड़े हैं? हम सब अभी इन्वेस्टिगेशन थॉट पॉइंट में है, ये सब हमारे दिमाग में चल रहा है और ये बात सिर्फ हम डिटेक्टिव लोग सुन सकते हैं। पता नहीं शायद ये लोग कुछ सोच रहे हैं, वही तब से खड़े हैं चुपचाप। इन दोनों के अलावा इसका ड्राइवर और नौकर भी घर में रहता है। इसका मतलब हमें 4 लोगों पे शक है, द वाइफ, द फ्रेंड, द ड्राइवर एंड द मुंडू। सॉल्व हो गया क्या? कैसे? मर्डर की रात तुम कहाँ थे? मैं पास वाले कमरे में था। और तुम कहाँ थी? मैं किचन में थी मुंडू के साथ। सर मैं तो ड्राइवर हूँ, मैं कार में ही रहता हूँ। तांबड़े ये तो बहुत उलझा हुआ केस है। वही तो सर, पीटर की शादी को कुछ ही महीने हुए थे और पीटर अपने कमरे में टपका हुआ मिला। देखने में तो सुसाइड लगता है, लेकिन इसके पीछे किसी अपने की साजिश थी। रिश्तों में आए खटास से रंजिश बढ़ने लगती है। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ तो सही। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी नजरें चारों ओर रखें, चारों। जी हाँ, सावधान रहें, सतर्क रहें। हम इन सब का लाई डिटेक्टिंग टेस्ट करवा लेते हैं। एक दारू की बोतल खोलूं, ये अभी उगल देगा सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा। सर कल रात में पास वाले कमरे में फिर हेरा फेरी देख रहा था और तभी मुझे एक आवाज आई, एक पतली तीखी आवाज। इसकी पत्नी का ही काम है, मुझे पता था इसकी पत्नी का काम है, मैं तो लिख के देता हूं। मैंने बाहर देखा तो कोई नहीं था और फिर मैं सो गया। कल मेरे डैडी दुबई से आने वाले थे तो मैं और मुंडू उनके लिए रात को खाना बना रहे थे, लेकिन उनकी फ्लाइट मिस हो गई इसलिए वो आए नहीं। तो मिस हुई फ्लाइट का गुस्सा तुमने अपने पति पीटर पर उतार दिया है ना? नहीं, हम ऐसा क्यों करती, पर तुमने किया है। मशहूर डिटेक्टिव बोफो, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है? पहले मुझे कुछ रुपए दो फिर मैं कुछ बताऊंगा। ये लो मेरे, ये लो मेरी तरफ, ठीक है? ये मेरी सिडक्शन स्किल्स के हिसाब से मुझे लगता है खून लड़की के बाप ने किया है। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? लड़की का बाप कल रात को यहाँ आया और उसने चुपचाप पीटर को लुढ़काया और वो गायब हो गया। वो ऐसा करेगा क्यों? शेख सलीम अल उलजुलूल की बेटी रईस बाप को ये पसंद नहीं आया कि उसकी बेटी एक मिडिल क्लास ओंगे पोंगे से शादी करे। उसे पीटर कभी पसंद नहीं था तो उसने मौका देखकर पीटर का गेम बजाया, लौट कर दुबई चला गया। अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते। बेटी हम आ गया,
अरे इतने लोग हमारे स्वागत में, पीटर कहाँ है? ये मेरे डैड हैं। इसका मतलब ये भी खूनी नहीं है। एक काम करते हैं, घर का सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। जब कैमरा लगा है तो पहले ही बता देते। हाँ देखा। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जी सर। मारो एक थप्पड़। अरे गंडे मुझे क्यों मार रहा है? मुझे क्यों मार रहा है? उसे मार। रुको मैं इसे टॉर्चर करूंगा, उसके बाद ये मुंह खोलेगा। अरे हट, बोतल खोलने दे, सब बोल देगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कल रात दुबई से आकर हमने एक होटल बुक किया। सलीम सर को वहाँ छोड़कर मैं सीधा यहाँ आया। मुझे नफरत थी पीटर से। उसने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। कौन सा प्यार? सर पीटर की पत्नी। प्यार का मतलब भी जानते हो तुम? आगे बोलो। मैंने बाहर देखा कि एक ड्राइवर कार में सो रहा है। मैंने उससे पूछा बंबई की सड़कों पर ऊंट चलाओगे? उसने कहा हाँ मैं चलाऊंगा। इस बात का क्या मतलब है? सर हर बात का मतलब नहीं होता। फिर मैं पाइप से चढ़कर पीटर के कमरे में दाखिल हुआ और मैंने उसके गद्दे के नीचे लैंडमाइन बिछा दिया, जो अब तक वही है। जैसा कि आप देख सकते हो वो फटा नहीं है। इसका मतलब मैं कातिल नहीं हूँ। अभिजीत अब पता चला। बेड पे चढ़ा था तो टुचू की आवाज क्यों आई थी? प्रद्युमन सर हिलना मत, हिलना मत। तो फिर वो मरा कैसे? लैंडमाइन तो फटी नहीं। यही तो मैं सोच रहा हूँ। ये केस किसी से सॉल्व नहीं होगा। लगता है मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तुम तो ड्राइवर हो ना? हाँ मैं ड्राइवर हूँ, लेकिन मैं बचपन से ही डिटेक्टिव बनना चाहता था। तो हुआ यूं कि ड्राइवर हमेशा से ऊंट चलाना चाहता था, मगर उसे कार चलाने के लिए फोर्स किया गया। ड्राइवर का ऊंट चलाने का सपना उसे दिन रात सताता था, लेकिन पीटर को सिर्फ अपनी पड़ी थी। कार की ठंडी हवा, मुलायम सीटों ने पीटर को कमजोर बना दिया था। वो ऊंट पे सवार नहीं होना चाहता था। तो ड्राइवर रात को पाइप से चढ़कर कमरे में घुसकर पीटर से लड़ने लगा। पीटर ने गुस्से में आकर खुद के सर में कांच का वास फोड़ लिया और मर गया। आखिर उसने खुद के सर पे कांच का वास क्यों फोड़ा? ये क्या बात हुई? हाँ पीटर को गुस्सा आता था तो वो खुद के सर पे कांच का वास फोड़ लेता था। इसका मतलब तुमने उसे मारा है? नहीं मैंने नहीं मारा। खून पीटर की पत्नी ने नहीं, ड्राइवर ने किया। हाँ देखा मेरा दिमाग, मुझे एक डिटेक्टिव होना चाहिए था। सही कहा ना? लेके जाओ उसे, लेके जाओ। पर इसे मर्डर कहेंगे या सुसाइड? दो लोगों की लड़ाई हुई और दूसरे इंसान ने बीच लड़ाई में खुद को खुद ही मार लिया। आपने देखा कैसे इंसान इंसान का दुश्मन हो जाता है, कैसे दुश्मन दुश्मन का इंसान हो जाता है। अगर मेरी मूंछें होती तो तीखी करके आग फोड़ देता ऐसे क्रिमिनल्स की। लेकिन वो क्राइम डीजल वालों का काम है, हम क्राइम पेट्रोल वाले हैं और हम ऐसा नहीं करते। मैं पूनम सोनी। अनूप, अनूप, अरे नाम कैसे भूल जाते हो? आज हम इस केस को सॉल्व करने वाले डिटेक्टिव को सम्मानित करेंगे, द ड्राइवर। चलो बहुत हुआ सम्मान, अब इसे लेके जाओ, लेके जाओ, बंद करो इसे। देख रहे हो अभिजीत? बलजीत हूं मैं। हाँ जी, एक नया गोल रखते हैं। अगर इस वीडियो पे 30,000 लाइक्स पूरे हो गए तो वो लाइक्स पूरे होते ही मैं एक और नई वीडियो अपलोड कर दूंगा। जैसे ही वो लाइक पूरे होंगे मैं वैसे ही कर दूंगा। वीडियो पे कमेंट्स करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए बस इतना ही।